गौरीगंज से विधायक हैं राकेश प्रताप, जिन्होंने न्यूज स्टेट को बयान दिया और राकेश प्रताप सिंह ने एनडीए प्रत्याशी को वोट देने को कहा है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। निखिल, देखिए एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह जिन्होंने ये बयान दिया है कि एनडीए प्रत्याशी को वोट देना है, ये अब बड़ी जानकारी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव ऊपर से यहाँ पर क्रॉसिंग वोटिंग का भी डर है। ऐसे में खुलकर सामने आना एसपी विधायक का। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंच रहे थे, तभी से इस बात की कवायद लगाई जा रही थी कि राकेश प्रताप सिंह और कुछ उनके सहयोगी वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। और आज इस तरह की तस्वीरें सुबह जब मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, एनडीए के प्रत्याशी को वोट करेंगे। राकेश प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर काफी नाराज दिखे थे। आप समाजवादी पार्टी में अगर देखें, उनके बहुत सारे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आ रहे थे, तो लगातार राकेश प्रताप सिंह इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे। राकेश प्रताप सिंह उन नेताओं में थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो बधाई दी थी विधानसभा के अंदर। तो ऐसे में तभी से इस बात के कवायद लगाए जा रहे थे कि राकेश प्रताप सिंह एनडीए के साथ जा सकते हैं। तो 2 दिनों जो समाजवादी पार्टी में बैठक चली उसमें राकेश प्रताप सिंह नहीं पहुंचे और उसके बाद आज उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। राकेश प्रताप सिंह के करीबी नेता अभय सिंह माने जाते हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। ये कवायद लगाई जा रही है कि अभय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, एनडीए प्रत्याशियों को वोट करेंगे। तो ये जो तस्वीर है राज्यसभा चुनाव में कम से कम पूरी तरीके से पलटती हुई दिखाई पड़ रही है। हालात इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वाकई में किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दल के नेता ऐसे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट करेंगे। पल्लवी पटेल ने पहले ही समाजवादी पार्टी में नाराजगी दिखा दी थी और अब राकेश प्रताप सिंह का इस तरीके से खुलकर बयान देना इस बात का संकेत दे रहा है कि पूरी तरीके से मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ के उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए विधानसभा का गेट नंबर 7 है, जो तमाम विधायकगण है उनके आने का सिलसिला जारी। बिजमा यादव प्रयागराज से विधायक है, वो भी पहुंची है जो मतदान करने के लिए। इसके साथ ही चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी के प्रत्याशी सभी के जो विधायक हैं यहां पर मतदान के लिए पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले शिवपाल यादव भी यहां पर पहुंचे थे। जब उनसे हमने सवाल किया शिवपाल यादव से कि राकेश प्रताप सिंह समेत कुछ विधायक आपके भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अभी मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारे कोई विधायक टूटने वाले नहीं है। तो लगातार दावा भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम तस्वीरों की बात करें तो चूंकि प्रथम वरीयता द्वितीय वरीयता में 2 तरह से मतदान करना, तो बहुत सारे ऐसे विधायक समाजवादी पार्टी के हो सकते हैं जो प्रथम वरीयता में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जो है मतदान करें, दूसरी वरीयता में जो देखिए एक बात और, एक तो यहाँ पर राकेश प्रताप जो कि कल डिनर से भी गायब रहे और साथ ही जिस तरीके से पूरी जो संख्या सामने आई थी वो 8 विधायक बताए जा रहे थे जो कि गायब रहे। ऐसे में अगर हम स्ट्रेंथ की बात भी करें राज्यसभा सीटों को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सीट है 8वीं सीट जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। 288 विधायक बीजेपी के पास में ऑलरेडी हैं, ऐसे में 296 होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, 8 विधायकों की जरूरत है। तो हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए तो ये सीट भी बीजेपी के पाले में जाना निश्चित है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत साफ बात है कि जितने विधायक विधानसभा में आज मतदान करेंगे उसके आधार पर प्रतिशत निकाला जाएगा। विधानसभा के जो विधायकों की संख्या है उसके आधार पर 37 वोट एक प्रत्याशी को चाहिए, लेकिन आज मतदान के आधार पर यह तय होगा कि कितने प्रत्याशी जो है वो कितने मतदाता वोट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से परसेंटेज डिवाइड होगा। तो ये संख्या 35 और 36 हो सकती है, जो आमतौर पर विधानसभा में 37 रहती है मतदाताओं की। तो अभी जो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होगी। 16 विधायक चूंकि समाजवादी पार्टी के उसके डिनर में नहीं पहुंचे थे, अखिलेश यादव की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, बाद में अखिलेश यादव का दबाव बना, उसके बाद भी 8 विधायक नहीं पहुंचे। तो ये 8 विधायक अगर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं तो तस्वीर अलग होगी। ये 8 विधायक किसी उम्मीदवार को वोट नहीं करते तो तस्वीर अलग होगी, वोटों की गणित अलग होगी। तो उसी गणित को समझती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए बहुत सारे ऐसे विधायक भी हो सकते हैं जो मतदान ही ना करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनकी संख्या अनुपात में समाजवादी पार्टी की संख्या से अधिक हो जाएगी। तो ऐसे में जो 37 वोटों का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के पास वो कम हो जाएगा। इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी। जब शुरुआत में हम लोग सवाल भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर किस तरह से आप अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे, चूंकि जो वोटों की गणित है उस हिसाब से 7 से 8 वोट भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ेगी पोलिंग के दिन, जो समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं। तब भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि उसके पास पर्याप्त मत है। तो अब जो वोटों की गणित कम से कम दिखाई पड़ रही है, तस्वीरें जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी को
किसी की बहुत जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं दूसरे दलों के जो भारतीय जनता पार्टी को स्वतः वोट दे रहे हैं, तो वो तस्वीर बहुत साफ हो रही है और तस्वीरें भी दिखाई पड़ेंगी शाम तक कि 8 उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के कम से कम है वो सभी राज्यसभा में जो है चुनाव जीतेंगे। 2 जो उम्मीदवार होंगे वो समाजवादी पार्टी के होंगे, जिस तरह से विधायकों का दावा। जी निखिल, एक बड़ा सवाल अभी भी वहीं पर है जिसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से जानकारी चाहूंगी। ये 8 विधायक जिनको लेकर समाजवादी पार्टी परेशान है, क्या ये समाजवादी पार्टी का खेल तो बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये एनडीए को वोट नहीं करते हैं तो क्या एनडीए का किसी तरह से कोई असर पड़ेगा इन वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, बहुत सारे इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में देखा गया है कि जब किसी दल के विधायक को किसी दूसरे दल का यानी जिसका प्रत्याशी जो है मैदान में होता है और उसे कुछ जितवाना होता है तो दूसरे दल के विधायक से इस तरह की डील करता है कि वो मतदान में शामिल ही ना हो। तो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि मतदान में बहुत सारे विधायक शामिल नहीं हुए, उन्होंने कोई ना कोई अपने दल में बहाना बना दिया कि वो बाहर है, उनकी तबीयत खराब, उनका स्वास्थ्य खराब है, मतदान में उपस्थित नहीं हो सकते। तो जो टोटल परसेंटेज है उसमें डिफरेंस आ जाता है और ऐसे में जो दूसरा दल जिसकी ये पूरी रणनीति होती है उसका प्रत्याशी जीत जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी रणनीति के तहत काम किया है। अब जो 7-8 विधायक समाजवादी पार्टी के नहीं पहुंचे बैठक में, वो 8 वोट करेंगे या नहीं करेंगे ये उनके मतदान पर तय होगा। अगर वो वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को